हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th स्टैटिक्स का जो टॉपिक है हमारा मीन निकालना है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी डायरेक्ट मेथड की, अब हम बात करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड की। ओके, तो इस मेथड में क्या करना होता है ये मैंने पहले ही इसका जो है बना रखा, टेबल बना रखी है इसकी। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप डिविएशन से चेक करेंगे। ओके, ये हमें इंटरवल्स दे रखे हैं, डेली वेज दे रखा मज़दूरों का कि उन्हें डेली कितनी सैलरी का दे रखा है ये इन रुपीज़ में, और नंबर ऑफ़ वर्कर्स दे रखा है हमें 12, 14 ऐसे करके। पहली चीज़ हम चेक कर लेंगे क्या इंटरवल सेम है। हाँ भाई, इनमें आप डिफरेंस देखिए तो आपको जो क्लास विड्थ दिखेगी, क्लास विड्थ मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखिए 20, 20, 20, 20 सब में सेम है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहला वाला क्लास है हमारे पास 120 से 140। ओके, दूसरा वाला हमारे पास है 120 से 140 से हमारे पास है 160। ओके, पहला वाला 100 है, सॉरी 100 से 120 है, और दूसरा वाला है हमारे पास 120 से 140। ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा वाला है हमारे पास 140 से 160, और उसके बाद है हमारे पास 160 से 180। ओके, और अगला वाला है हमारे पास 180 से 200। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगला यहाँ पे जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है पहली क्लास की, वो है हमारे पास 12। फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे पास 12, आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 है। ओके, सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 14, थर्ड वाले की हमारे पास 8, एंड फोर्थ वाले की है हमारे पास 6, और अगले वाले की हमारे पास 10। तो हमने डेली वेज लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब हमें एक्साई निकालना है। एक्साई का मतलब है क्लास मार्क। अब इसको निकालते कैसे, देखिए ये पहली वाली जो हमारी इंटरवल है वो है 100 से 120 तक। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे रफ वर्क करके दिखाते हैं आपको। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, पहला वाला इंटरवल है इतना, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 120 अपॉन 2 कर दीजिए, ये आ जाएगा 220 अपॉन 2। तो 220 अपॉन 2 आ जाएगा 110। तो इसका मतलब जो क्लास मार्क है इस वाले इंटरवल का, वो इन दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका 110। ऐसे ही आप इन दोनों को जोड़िए तो ये आ रहा है हमारे पास 260। तो 260 अपॉन 2 आ जाएगा 130। ऐसे ही अगले वाले का निकालिए 150 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करिए तो ये आ जाएगा 170, और अगले वाले को ऐड करिए और ये आ जाएगा हमारे पास 190। अब बात आती है बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप वो होता है अज्यूम्ड मीन का। ठीक है, हमें कोई मीन अज्यूम करना है इस क्लास मार्क का। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो आप ये मिड टर्म को जो है ए अज्यूम कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं अज्यूम्ड मीन, इसी को बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। किसी को भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने मिड टर्म लिया है, ये ईजी रहता है। ठीक है, कैलकुलेट करना। अब हमें निकालना है डिविएशन डी, वो होता है एक्साई माइनस ए, एक्साई माइनस ए। ओके, तो आपको एक्साई माइनस ए निकालना है यहाँ पर, और हमारे पास एक्साई तो हर किसी का अलग अलग है, और ए मैंने मान रखा है कितना 150, यानी अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो एक्साई में से ए को माइनस करिए, एक्साई कितना है 110। तो 110 में से अगर मैं यहाँ पे 150 को माइनस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 40, क्योंकि हमने छोटे में से बड़े को कर रखा है। अगले वाले में देखिए, आपको एग्ज़ाम में इतना लॉन्ग नहीं करना है, तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको सीधे यहाँ पर वैल्यू रखते जाना है। ठीक है, ये आ जाएगा 150 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 20। ओके, अब 150 में से 150 जाएगा आपका, तो 150 में से 150 गया तो कितना आ जाएगा आपके पास 0। अब आ जाएगा 170 में से हमारे पास 150 जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 20। ओके, अगला वाला है 190 में से आपका 150 यानी अज्यूम्ड मीन जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40। ओके, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अगला टर्म जो हमें निकालना होता है वो निकालना होता है हमें यू आई। तो यू आई जो होता है वो होता है डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच। एच यहाँ पर 20 है। अब आप बोलोगे ये कैसे निकाला भाई, इन दोनों का जो है इसको बोलते हैं, एच को बोलते हैं हम क्लास विड्थ। क्या बोलते हैं, एच का मतलब होता है क्लास विड्थ। ठीक है, अभी क्लास विड्थ निकलती कैसे, देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास 120, और ये सॉरी 100, और ये है हमारे पास 120। ओके, तो आप क्या करिए 120 में से 100 माइनस करिए, ये कितना आ जाएगा 20। ओके, यहाँ पर भी चेक करिए 140 में से, मतलब क्लास विड्थ तो सबके आपको सेम दिखेगी। अगर ये सेम नहीं होती तो फिर हमें इसे इंटरवल को सही करना पड़ता। ओके, लेकिन यहाँ पर हमारे ऑलरेडी ठीक है, तो इसमें भी डिफरेंस 20 है, इसमें भी क्लास विड्थ 20 है, इसमें भी 20 है, इसमें भी
20 है। तो UI निकालने के लिए DI को जो है H से डिवाइड कर देते हैं, यानी क्लास विड्थ से डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए DI कितना है मेरे पास 40 है माइनस का, तो आ जाएगा माइनस का 40 अपॉन H कितना है मेरे पास 20, तो आ जाएगा आपका माइनस का 2। ये भी एग्जाम में आपने सीधे आंसर करना है, मतलब इसको जो है क्लास विड्थ 20 से डिवाइड कर देना है, जो भी आपकी क्लास विड्थ होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। अब यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा -20 अपॉन ये आ जाएगा आपका 20, तो आ जाएगा आपका माइनस का 1। अब यहाँ पे देखिए 0/20 कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। 20/20 कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। और 40/20 कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। देखिए एक पैटर्न मिल रहा है हमको। अब क्या करना है कि FI यानी जो फ्रीक्वेंसी है और UI को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे देखिए FI इंटू UI वाला कॉलम है, तो 12 इंटू -2, 12 इंटू -2 कितना आ जाएगा आपका माइनस का 24। ओके, अगला है 14 इंटू -1, तो आ जाएगा आपका 14। 8 इंटू 0 कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अगला करते हैं, चलिए अगला है हमारे पास 6 इंटू 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। 10 इंटू 2, तो आ जाएगा हमारे पास 20। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी दिख रही होगी आपको, फ्रीक्वेंसी के सम को बोलते हैं सिग्मा FI, और कई बुक्स में इसे N भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है भाई, N लिखा रहता है। तो आप इसको जोड़ेंगे तो जोड़ के आएगा हमारे पास 50, ऐड कर लीजिए इसको, 50 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए FI सिग्मा FI UI, सिग्मा या समेसन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं FI UI कितना आ रहा है, इनको जोड़िए आप, याद है हमारा माइनस का 12। तो इस तरीके से आप बहुत ही ईजी तरीके से जो है टेबल बना सकते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की। चलिए अब बारी आती है हमारे पास फॉर्मूला लगाने की, ठीक है। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है, देखिए मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन को डिनोट किया जाता है आपका x बार से। किससे डिनोट किया जाता है, x बार से। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस H/n सिग्मा i इक्वल टू 1 to n FI UI। ओके, अब देखिए बच्चों a कितना है हमारा, a है हमारा एज्यूम्ड मीन, तो a की जगह आप रख लीजिए 150 प्लस h है हमारी क्लास विड्थ, h कितनी है हमारी क्लास विड्थ, ओके 20, और n क्या है हमारा, n है योग सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो यह है हमारा 50, और FI UI आप सभी को पता है यहाँ पर निकाल रखा है हमने माइनस का 12। ओके, अब देखिए ये 150 हो जाएगा 150। ओके, नाउ 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 2/5 इंटू माइनस का 12, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में करिए तो ये आ जाएगा 150 प्लस माइनस। ओके, 12 टू जा 24 अपॉन आ जाएगा 5, तो 5 से इसको डिवाइड करिए बच्चों, तो हमारा आ जाएगा ये 150 माइनस 5 4 जा 20, पॉइंट लग जाएगा 5 8 जा 40। ओके, अब जैसे ही इसको माइनस करेंगे 4.80, तो ये आ जाएगा हमारा 145.20। तो यही बहुत ही आसान तरीका था हमारा, इसी को बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो इतने आसान तरीके से आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं भाई, क्योंकि ये 3 या कभी कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। इसे बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। एक और मेथड होता है, उसको बोलते हैं हम अज्यूम्ड मीन, नेक्स्ट वाला मेथड अज्यूम्ड मीन मेथड। उसमें हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट मेथड से मीन निकालने की, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हम बात कर चुके हैं बाय डायरेक्ट मेथड की, और इस वीडियो में हमने बात करी किसकी, स्टेप डेविएशन मेथड की, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाला मेथड करेंगे, उसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।